हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपसे दोस्तों को फिर से हमारे 1 to 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का समय लेकर तो आप जान ही गए कि सर में आज क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आज मैं गणित बच्चे क्लास 5 का आपका प्रश्नावली हुए, ठीक है, कितना 12, जिसमें दोस्तों हमने बड़ी संख्या के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि बड़ी संख्या बताएं जो इतना इतना संख्या जो है विभाज्य है ना, बताए थे। तो आज आपको बताने वाले हैं छोटी संख्या के बारे में। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगला जो वीडियो बनेंगे आपका छोटी संख्या के बारे में, ठीक है। तो उस तरीक़ा से हम किस तरीक़ा से हम बनाने वाले हैं, तो चलिए आपको दोस्तों यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए बढ़ता हूँ आपके सेशन की ओर। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक के हमारे साथ बने रहें, ठीक है, तभी आप सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं आपका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन 3 तक के मैंने बता दिया। अब आपका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो हमने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि बड़ी संख्या बोले तो मासा निकाल देना, है ना, बोले थे। तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो आप छोटी संख्या बोल रहे हैं, तो अब क्या निकालना है, तो छोटी संख्या बोल रहे हैं ना, तो अब लसा निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम सहस्रांश, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो चलिए हमने कैसे निकालना है जानते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 32, 36, 48 और 96 से क्या हो, विभाज्य हो, ठीक है। तो आपको छोटी संख्या निकालने के लिए क्या बताएं आपको कि एलसीएम निकालना होगा, है ना, यानी कि लसा निकालना होगा, ठीक है। याद हो गया आपको। चलिए, बड़ी संख्या बोले तो मसा, है ना, छोटी संख्या बोले तो लसा। तो ये तो सिर्फ दो चीज़ था कॉमन, हमने आपको बता दिया। और इससे आगे बढ़ेंगे तो हम और कुछ आपको बताएंगे। बस आप लोग इसी तरीके से हमारा सपोर्ट बनाइए, हमारे वीडियो में लगे रहिए, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दूंगा आपको, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों, यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले 2 से क्या होता है, भागा लेना होता है, ठीक है। अगर 2 से संख्या में लगती है, 2 से 2 संख्या में लगती है तो बेहतर है। अगर 2 से कम लगता है तो आपको लगाना नहीं है, ठीक है। अब 2 से अधिक संख्या में लगे तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहले कि 2 से लगाने का जो नियम है विभाज्य का, उसको आपको याद करना जरूरी है। जिसमें दोस्तों हमने बता दिया था कि जिस संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों इकाई का अंक देख लेना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक देख रहे हैं तो 2, 6, 8, 6 है, जो सभी सभी क्या है, हमारा 2 से विभाज्य है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 2 से लगा देंगे, सभी के सभी संख्या कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 32 में 2 से भागा दीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पर कितना बचा जी, 3 में 2 से भागा दिए, 2 एकम 2, है ना। तो वहाँ पर कितना बचा आपका, 1 बच गया। अब 1 पर 2 कितना हो जाएगा, 12। तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12, यानी 16 दूनी 32 आपका होता है ना। यहाँ पर भागा देंगे, फिर 2 एकम 2, 1 बचा, 1 पर 6 16 हो गया, 2 8 16, 18 दूनी 36 होता है ना। चलिए यहाँ पर ही भागा दीजिए, यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 चौके कितना हो जाएगा आपका 8, तो 24 दूनी 48 होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 चौके 8 लगेगा, है ना। उसके बाद आपका बचेगा कितना, 1 पर 100 कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 लगेगा आपका 16। यहाँ 40 दूनी कितना होगा आपका 96, ठीक है। तो आप समझिए इस तरीके से लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर देखना है कि मेरा इकाई का अंक जो है श्याम मतलब 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं है। अगर है 2 से 2 में है, 2 संख्या में है तो बढ़िया है। अगर 2 से अधिक संख्या में है तो और बढ़िया है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। जब भी लगाना है तो आपको 2 संख्या में लगाना है। अगर 2 संख्या में नहीं लगे तो आप अगला संख्या से लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है 8, 6, 4 है ना, 8, 6, 4, 8 जो है सभी के सभी दूसरे कटने वाले हैं। तो फटाफट लगा देते हैं, 2 8 16, 2 9 18, 12 24, 24 दूनी 48, है ना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर से लगाते आ रहे थे तो चारों संख्या में 2 से विभाज्य हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको अब 3 ही संख्या में विभाज्य होगा 2 से, क्योंकि देखिए 8 2 से विभाज्य है, 9 2 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक संख्या क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। फिर भी आपको क्या है, 3 संख्या है तो आप 3 संख्या में तो आसानी से लगा सकते हैं दूसरे, है ना। तो चलिए 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि अभी भी हमारा जो है 4, 6, 12 2 से विभाज्य है ना। इकाई का संख्या क्या है आपका, 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो दूसरे तो घटेगा ना। 2 दूनी 4, 9 का 9, 2 3 6, यहाँ 2 3 6 12 हो जाएगा ना।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ 2 और 6 जो है आपका 2 से विभाज्य है, बाकी आपका 9 और 3 जो है 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अभी भी आपका 2 संख्या जो है विभाज्य है, तो आपको तो 2 से लगाना ही पड़ेगा ना। तो चलिए देरी किस बात का, लगा दीजिए फटाक से। 2 से 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ 9 के 9 रहेगा, यहाँ 3 के 3 रहेगा, यहाँ द्वितीय क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखिए इसमें कि क्या संख्या है ऐसा कोई जो 2 से लग जाए, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 2 से लगेगी। ठीक है, तो 2 से नहीं लगेंगे तो हमने आपको बता दिया कि जब 2 से नहीं लगता है तो आगे चलते हैं 3 से लगाएंगे, है ना। तो 3 से लगाएंगे तो आपका एक संख्या है, यहाँ भी 3 से लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। ठीक है, तीनों में 3 से आपका लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 रहेगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब आपका बच गया सिर्फ 3, है ना, आवाज संख्या बच गया सिर्फ 3। तो 3 आ गया, जो अकेला है तो अकेला में तो भाई लगता नहीं है। ठीक है, जब भी लगता है तो 2 संख्या हो जाते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको क्या कर देना है, यहाँ पर लसा लिख देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी ये सब किनारे वाला आपका संख्या दिख रहा है, इसको क्या कर देनी है, गुना कर देनी है। ठीक है, तो चलिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना, 5 गो है, 1 2 3 4 5, बाकी आपका 2 गो 3 है। ठीक है, अब 1 को नहीं गुना करेंगे, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 में लाखों 1 से गुना करेंगे ना, तो आपका 1 ही होगा, है ना। कहने का मतलब है कि आप इस तरीक़ा से कितनों 1 में गुना कीजिएगा तो दूसरा संख्या नहीं प्राप्त होगा आपको, जब भी प्राप्त होगा तो 1 में प्राप्त होगा, इसलिए गुना नहीं करते, समझिए आप। चलिए तो गुना करते हैं इसको, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ठीक है, यहाँ पर 2 के खाली गुना कर लिए हैं और 3 3 9। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 9 2 18 के 88 बचे 1, है ना, 29 27 1 28, आपका आंसर हो गया कितना दोस्तों 288। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, संख्या को निकाल सकते हैं। तो जो आपका सबसे छोटी संख्या हो गया कितना हो गया 288 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर देख लेते हैं जब तक कि आप ऐड कीजिए। ठीक है, 12 का चौथा का जो है आपका 288 आ गया। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चलते हैं पढ़ते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप उतार लिए, चलिए बढ़िया। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, पढ़ लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना 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 से विभाज्य हो, है ना। तो सेम दोस्तों आपको यही तरीका अपनाना है। ठीक है, छोटी संख्या बोल रहा है, इतना इतना से विभाज्य बोल रहा है, तो आपको क्या कर देना है, ऐसे निकाल देना है। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका 2 5 5 3 4 0, उसके बाद है 4 2 5, उसके बाद है आपका 7 6 5। ठीक है, इस तरीक़े से आप लिख लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब आपको 3 अंक देख करके थोड़ा सा दिमाग में लग रहा होगा कि भाई कैसे बनेगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, बस आप तरीका को याद कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको बताए थे कि 2 से लगाना है, तो 2 से कब लगेगा, जिसका इकाई का 0 2 4 6 8 होगा। यहाँ पर देखेंगे कि 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो बताइए 0 2 4 6 8 कहीं दिख रहा है, 2 से तो विभाज्य नहीं है, नहीं है ना। अब 3 की बात करें तो 3 वाला विभाज्य के नियम हमने बताया है, पढ़ाया है आपको कि जिस संख्या के अंकों का योग, है ना, क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है, हमने बताया है, आप याद किए हैं। चलिए अगर याद किए हैं तो आप समझ गए होंगे, आप बना लीजिएगा, और अगर आप नहीं याद किए हैं तो कृपया याद कर ले, तभी आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, और बनाने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं 3 से पहले 5 5 10 10 2 12, है ना, 12 जो है 3 से कटता है कि नहीं, हाँ, चलिए वो संख्या मिल गया। 4 3 7, 0 तो भाई नहीं जुटेगा, तो 7 तो 3 से कटेगा नहीं, चलिए वो तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हो गया 4 2 6 6 5 11, 11 भी हमारा 3 से नहीं कटेगा, 2 वो तो कैंसिल हो गया, बाकी एगो पर अभी है आशा, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ हो जाएगा 7 6 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, 18 3 से कटता है ना, 3 6 18, हमको संख्या कितना चाहिए, 2 ही ना, सही है, तो 2 संख्या तो मेरा मिल गया। तो आप आसानी से क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से लगा देंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कैसे लगता है। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं, 3 8 24, एक बच गया ना इसमें, 1 पर 5 हो जाएगा 15, तो 3 बचे 15 हो गया, 85 3 255। अब उसके बाद दोस्तों इसमें निकालेंगे तो भाई कटने वाला नहीं था, और नहीं हमारा यही कटने वाला था, है ना, कटने वाला है। अब उसके बाद आपका बचेगा 765। ठीक है, तो 765 जो है आपको अभी विभाज्य करके दिखाए थे, तो ये भी आपका विभाज्य हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 3 5 15, फिर 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब आपका 255 दिया हो गया 765। ठीक है,
अब यहाँ से क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 85, 340 और 425 और 255 जो है कितना से कटेगा, कैसे पता लगाएगा। तो आपको दोस्तों इसी तरीके से जोड़ लेना है। अगर 3 से कटता है तो ठीक है, और नहीं कटता है तो आगे बढ़ेंगे। 8 5 13, 4 3 7, 4 2 6 5 11, 5 5 10 2 12। तो ये संख्या जो है दोस्तों आपको कटने वाला नहीं है, ठीक है, 3 से कटने वाला नहीं। अब आपको कितना से कटेगा, तो देखिए जिस संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 होता है, क्या होता है, 0 और 5 होता है, वह संख्या जो है 5 से विभाज्य होती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 4 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 4 से कब लगेगा, अगर सम संख्या होता तो कट जाता, लेकिन देखिए 5 भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, सिर्फ 0 जो है सम संख्या है, ठीक है, मतलब शून्यक है। ऐसे तो सम संख्या 0 से नहीं स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 क्या है, हमारा एक पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखना है इकाई का अंक 0 है ना, 0 या तो 5 होता है, वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा चारों में जो है 5 5 है और 0 भी है, ठीक है, तो ये 5 से विभाज्य होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 से लगाने के बाद क्या होता है, 5 एकम 5, बच गया 3, तो 3 पर 5 35, तो 5 7 35, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया आपका 17 25 85 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बच गया आपका 340, ठीक है, तो 340 5 से कटेगा। देखिए यहाँ पर 5 6 30 होता है, 4 बचेगा, 5 8 40 हो जाएगा, है ना, 5 से भी कट जाएगा आपका। तो यहाँ जाएगा आपका 5 6 30, 4 बचा, तो 4 पर 0 40, 5 8 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 425 जो है 5 से काटिएगा तो 5 8 40, 2 बचेगा, तो 2 पर 5 25 और 5 बचे 25, यानी 85 25 425 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 बचे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये 51 मतलब क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कितना से लगेगा, डायरेक्ट 17 से, कितना से, 17 से, क्योंकि और कोई वैसा पीछे कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सकता है। डायरेक्ट कटेगा तो 17 से कटेगा। देखिए 17 एकम 17, 17 चौकी 68, 17 पचे 85 और 17 तिया 51, ठीक है। ये चारों के चारों संख्या जो है 17 से कटेगा। उसके बाद ऐसा कोई संख्या इसमें दिख रहा है जो कटेगा, तो ऐसा कोई संख्या इसमें नहीं है जो कटेगा, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, सभी को गुना कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लसा आपका हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 17 गुने 4 गुने 5 गुने 3, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है जी। तो चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले 3 में 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 3 3 9 और यहाँ 5 5 25, ऐसे गुना दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पर 5 3 15, 15 चौके कितना हो गया 60 और यहाँ अगर 5 3 15, ठीक है। तो 15 6 हो जाएगा 90, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 900 और गुने कितना बच गया आपका 17, यही ना बच गया। 5 3 15, 15 चौके 60 और यहाँ 5 3 15, 60 में 15 से गुना करेंगे तो 15 6 90, वो 0 बैठेगा तो 900 और बचेगा आपका 17, ठीक है। तो आप 17 में 9 से खाली गुना कीजिए, ठीक है जी। 9 से 63 के साथ हाथ में मतलब 6 और 9 का 9 6 15 और 2 0 है तो 0 0 बैठा देंगे। इस तरीके से गुना आपका आसान होता है, पहले आप से गुना कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका 0 बचा हुआ है उसको बैठा देंगे तो हो जाएगा आपका 15,700, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिला लेते हैं, इसका आंसर जो है 15,700 है कि नहीं, सॉरी 963 के 3 होगा, हाथ में बचेगा 6 तो हमने 7 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हो गया 9 का 9 6 15, यानी 15,000 कितना हो जाएगा आपका 300। अब वहाँ पर 963 के 3 मिलेगा, 4 7 लिख दिए, सॉरी इसके लिए। तो चलिए दोस्तों होता है मिस्टेक। उसके बाद चलते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब इसको हम बनाए थे ना तो नहीं बन रहा था, और एक तो ये जानते हैं कितना से लगा है। चलिए हम आपको बताते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में भी वही है, छोटी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो छठा का जो है आपका 2130 और एगो है 4473, ठीक है। इसका ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होता है आपका, इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो 2 से लगेगा नहीं, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो संख्या कटेगा, लेकिन वो नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन जब 3 से लगाते हैं तो क्या होता है, कट जाता है। देखिए 3 का क्या बताए थे नियम, कि जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो 3 1 4 2 6 होता है, जोड़ने के बाद 3 से कट जाता है ना। 4 4 8 8 7 15 3 18 जो होता है 3 से कट जाता है, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर 3 से तो सबसे पहले आपका कट रहा है तो काट देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 से कितना 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 0 के 0 बैठ जाएगा यानी 710 है ना। 710 ये कितना हो जाएगा 213 हो जाएगा, ठीक है जी। 2120 हो जाएगा। और उसके बाद आपका 4400 कितना है 73, यहाँ पे भागा दीजिए। 3 एकम 3, 1 पर 4 14 बच गया, 3 चौके 12, 2 बच गया 27, 3 27, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या होता है कि डायरेक्ट जो है 71 से लगता है, कितना से 71। समझ सकते हैं कितना बड़ा आपका नंबर है, 2 से लेकर के 71 तक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या होगा 71 से यहाँ पर 71 दहाइयों हो जाएगा 710, ठीक है। 71 से लगाते हैं तो 71 दहाइयों हो जाता है 710। अब यहाँ पर दोस्तों आप 91 जो है आप यहाँ से 71 से भागा देंगे तो 3 अंक लगाना होगा आपको। तो यहाँ पर 71 जो दूनी हो जाएगा, देखिए कितना हो जाता है 142 हो जाएगा, है ना। 2 का 2 7 दूनी 14, 142। यहाँ पर 149 है आपका, तो यहाँ पर 71 दूनी कितना 142 लगेगा। 9 में से गुजारा 7, यहाँ कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 1, तो 71 एकम 71 जो है आपका लग जाएगा। तो टोटल 71 में 21 से गुना कीजिएगा तो आपका 14 और 91 आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर लिखा गया कितना 21, ठीक है। तो अब आपको जो है यहाँ पर कोई संख्या यहाँ पर कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो संख्या कटने वाला नहीं है तो इसका लसर क्या हो जाएगा आपका 3 गुने 71 गुने 10 गुने 21। अभी सभी को आपको क्या करना होगा गुना करना होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं इसको मिश्रों से। तो 10 3 30 और 21 3 कितना होता है आपका 21 3 हो जाएगा आपका 63, है ना। इसको 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा 630 और गुने कितना 71 कर देंगे, ठीक है। अब आप 630 में क्या करेंगे 71 से गुना कर देंगे। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 63 में 71 से गुना करेंगे। हम आपको बताए थे कि आपको से गुना करना है और जो भी जीरो जितना भी जीरो उसको लास्ट में बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 6 एकम 6, 7 21 के 1 8 में 2 और 7 42 43 44, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे लिख लेंगे 3 के 3 6 7 44 730, है ना। कितना हो जाएगा आपका 44 730 जो है 44 730 जो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है इस तरीके से क्या होगा 6ठा नंबर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो आप इसको क्या कीजिए ऐड कीजिए 44 730 जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ तक के बताया, कुछ बीच में मेरे से गलती भी हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हर इंसान से गलती होती है थोड़ा बहुत, ठीक है। मैंने सुधार किया हूँ। और बाकी दोस्तों यहाँ तक कि हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। और सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट में आप शेयर जरूर करें, ठीक है, बताएं। और अपने दोस्तों के पास भी हमारी वीडियो को शेयर करें। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। हमारी वीडियो में यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जब तक के लिए इतना ही बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।